हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमारे बॉडी में किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी फ्लूइड, बॉडी वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन, इन चीज़ों में जो है कुछ भी वो डिस्टर्बेंस आएंगे तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं। एक हाइपोथैलेमस, एक जो है रेनिन एंजियोट्रांस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, और एएनएफ कुछ पार्ट जो है रोल अदा करता है। अब देखिए, इसमें पहला समझते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन तीनों चीज़ों में अगर आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे काम करता है? मान लीजिए आपका हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर है, ठीक। ये आपका ऑस्मो रिसेप्टर है, समझते जाइए आराम से। ये ऑस्मो रिसेप्टर है। तो ये क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर काम करेगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जानते हैं क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक एडीएच, दूसरा हमारा ऑक्सीटोसिन। लेकिन ऑक्सीटोसिन का इसमें कोई रोल नहीं है। एडीएच को हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, वही नाम है, सेम ऐसे स्लैश मार के वासोप्रेसिन कहाँ, ये क्या करता है? ऐड करता है आपका डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, और ये रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। रीएब्जॉर्प्शन। तो हमारा जितना भी जो है ब्लड वॉल्यूम का लॉस रहेगा, जितना भी है वो जो है आपकी पूर्ति हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन करा देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स या कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको मान लीजिए बॉडी फ्लूइड में कोई कमी हो गई है तो आपका हाइपोथैलेमस का, इसको बोलते हैं, मान लीजिए हाइपोथैलेमस है ये हमारा, मान लीजिए हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस से जुड़ा होता है क्या? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोर्टल सिस्टम से जुड़ा होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं वो डायरेक्टली जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, न्यूरोहाइपोफाइसिस पे काम करेगा। और यहाँ से दो हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस पे हमें पता है, दो हार्मोन एडीएस, उसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन ऑक्सीटोसिन का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑक्सीटोसिन का रोल बता दें, ये मिल्क इजेक्शन में मदद करता है और बिगरस एट द टाइम ऑफ जो है आपका जो है डिलीवरी, बिगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम पे। ये इसका फंक्शन है, आप जो है अपने हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है रेगुलेशन ऑफ किडनी में। अब देखिए, एडीएस वासोप्रेसिन क्या करता है? डीसीटी, मतलब जो है आपका डीसीटी जो भी है नेफ्रॉन के लेटर पार्ट पे काम करता है। लेटर पार्ट में हमारे आते हैं डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। तो हमारा जो है डायूरेसिस से हम बच सकते हैं। ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। तीन चीज़ें काम करती हैं। पहला तो ये फंक्शन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार। अब आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। JGA जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये एफरेंट आर्टीरियोल, और उससे बनता है क्या? कहाँ से बनता है ये आपका? एक मिनट, हाँ,
जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है आपका किससे बनता है? पहली बात तो ये है, ये वो बनता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्लस एफरेंट आर्टीरियोल के मॉडिफिकेशन से बनता कहाँ से है? डीसीटी प्लस एफेरेंट आर्टीरियोल के मॉडिफिकेशन से। ये सिंपल सी चीज़ें थी। अब क्या करता है, जैसे कि हमारा जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है तो उसमें ये इसका काम जानते हैं आप क्या है? ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है रेनिन। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है रेनिन। वो वाला रेनिन नहीं जो कि इन्फेंट में पाया जाता है, वो हमारा जो है फैट का जो है डाइजेशन कराता है, वो वाला रेनिन नहीं, उसमें डबल एन होता है, इसमें सिंगल NIN है। ठीक, रेनिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन होता है, टेंसिनोजेन। पहले भी बताए थे, जिसके नाम के पीछे जेन लगा हो और नाम के आगे प्रो लगा हो वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ये पाया जाता है लीवर में, ये पाया जाता है हमारा लीवर में। अब एंजियोटेंसिनोजेन का फंक्शन क्या है? अब रेनिन का फंक्शन क्या है? रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, नहीं इसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देता है, इसको शायद हाँ एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन ही एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में, ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है आपका? वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। और ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है किडनी के, ये मान लीजिए हमारा जो है ये हुआ हमारा किडनी, ठीक है। ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड। इसमें दो पार्ट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे भी जो है एक्ट करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एड्रेनल कॉर्टेक्स, वहाँ से रिलीज होता है क्या? आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? ये सोडियम, ये डीसीटी या लेटर पार्ट से हम कह सकते हैं डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम और किसका? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, रीएब्जॉर्प्शन। समझ गए? क्या होता है हमारा जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस? ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, शायद ये एक चीज़ कन्फ्यूजन, एंजियोटेंसिनोजेन होता है, वो पाया जाता है हमारा लीवर में। ये एंजियोटेंसिनोजेन होता है, जेन नहीं है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन ये प्रेजेंट होता है हमारा लीवर में, इसको मिटा देना। ये प्रेजेंट होता है हमारा लीवर में, और ये जो है एस एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिनो जो है, एंजियोटेंसिन केवल होगा, टेंसिन, यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया था, एंजियोटेंसिन, ठीक। फर्स्ट, अब ये जो है एस, ये प्रेजेंट होता है एंजाइम आपका लंग्स में, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, वो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि हमारा जो है जीएफआर का जो है रेट बढ़ा देता है।
अब एक ऐसे भी बता दे रहे हैं जब जब हमारा GFR का रेट बढ़ता है या जो है हमारा जो है मतलब जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ANF हार्ट से ANF हार्मोन रिलीज होता है जो कि वासो डायलेटर का काम करता है। मतलब हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो भी हाई था या जो भी था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ANF का फंक्शन ये है। तो यही एक चीज़ था और रेगुलेशन ऑफ किडनी हमारा जो है समाप्त हो गया। यही पे था, ये सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक थे, आप जो है समझ सकते हैं। धन्यवाद।